हमारी बॉडी इम्यूनिटी में विटामिन ई का इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें ये क़ुव्वत मुदाफ़त को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हमारी मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब हमें बचत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाज़ा नसीम है और मैं मुल्तान में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और बांझपन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे गायने की प्रैक्टिस करते हुए। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है विटामिन, स्पेशली विटामिन ई 600। विटामिन्स का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी सेल्स की ग्रोथ और फंक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। जहाँ तक विटामिन ई का ताल्लुक है, विटामिन ई 600 हमारी बॉडी के हेड टू टो इसके इफ़ेक्ट्स चल रहे होते हैं। ये हमारी खुराक में जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे दिमाग, जिल्द, पट्ठों और तौलीदी निज़ाम और दूसरी बीमारियों में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि ये है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक्नी में इसका इस्तेमाल होता है। एक्नी यानी पिंपल्स की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं उसको भी ये ख़त्म करते हैं। विटामिन ई से स्किन को हैप्पी बनाओ। इसके अलावा जो हमारे खुलिये हैं उनके डैमेज को कंट्रोल करते हैं और उनके डैमेज को स्लो करते हैं। रिंकल्स में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सेल रीजनरेशन करते हैं और रिंकल्स को कम करते हैं। बालों में भी ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बालों को शाइनी करते हैं, बालों को गिरने से बचाते हैं और इसके अलावा बालों की जो खून की सप्लाई है और ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज करते हैं। हमारी बॉडी इम्यूनिटी में विटामिन ई का इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें ये क़ुव्वत मुदाफ़त को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हमारी मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब हमें बचत होती है। इसके अलावा पट्ठों की जो ताकत है उसको भी बढ़ाते हैं। जो लेग क्रैम्प्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज की वजह से जो पट्ठे डैमेज होते हैं उनको ये कम करते हैं। जहाँ तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ताल्लुक है, तौलीदी निज़ाम में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है। ये इस सिस्टम के तकरीबन तमाम हिस्सों पे इफ़ेक्ट करते हैं। एग और स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन जो सर्विक्स की होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिससे स्पर्म की सर्वाइवल को बढ़ाते हैं और वहाँ पर जो स्पर्म की मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी की जो शरियाने हैं उनमें खून की सप्लाई ज़्यादा करते हैं और बच्चेदानी की जो अंदरूनी साख्त है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें ब्लड फ्लो को ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बेबी के अटैच होने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे मिसकैरेज के रिस्क कम होते हैं। जहाँ तक पीरियड्स के दर्द का ताल्लुक है तो माहवारी के दर्द में इसका देखा गया स्टडीज़ में कि अगर पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले और पीरियड्स के 3 दिन के दौरान अगर इसको लिया जाए तो ये माहवारी की जो शिद्दत है और दौरानियाँ हैं उसमें कमी हो सकती है। प्री एक्लैम्शिया एक बीमारी है हमल के दौरान जिसमें ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिस्म पर बहुत सारी सोजें हो जाती हैं और पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। तो उसमें भी प्री एक्लैम्शिया के जो रिस्क है उसको भी ये विटामिन कम कर सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोलेस्टेसिस है और जिगर की कुछ सीरियस कंडीशंस हैं, उसमें भी इसका रोल देखा गया है। हमल के दौरान और दूध पिलाने वाली माओं को ये डॉक्टर के मशवरे के साथ लेना चाहिए और एक दिन में 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा लेना नुकसानदेह हो सकता है। इसको मील्स के साथ लेना चाहिए जिससे इसकी एब्जॉर्प्शन और इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट तो इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे सर दर्द, बहुत ज़्यादा थकावट, नज़र का धुंधला हो जाना, उल्टी, मतली, मोशन, पेट में मरोड़, ये हो सकते हैं। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए। अगर कोई इस प्रोडक्ट से एलर्जिक हो उसको ये नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को जिगर, गुर्दों की बीमारी हो या कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हों जिसमें कि कट वगैरह लगने से जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें भी ये एहतियात से लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।